धन्य है मानवर कांसीराम जी। मानवर कांसीराम जी आए नहीं होते पंजाब से यूपी और बिहार, महाराष्ट्र देश में आंदोलन नहीं किए होते तो दिल्ली की पार्लियामेंट में नहीं लगी होती। दिल्ली की पार्लियामेंट में जब लगी तब उसके बाद लोगों की नींद खुली। तब पूरे देश में बाबा साहब को लोग जानने लगे, मानने लगे, उनकी मूर्तियां लगने लगने लगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जो मूर्ति लगी है, हम उसके लिए वहां के लोगों को बधाई। मूर्ति हटाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति अपने आप में खुद सर्वोपरि है। वो जैसे हीरा है ना, वो हीरा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सबके दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं। बाबा साहब ने कहा है कि मेरी मूर्ति नहीं, मेरी किताब पढ़ो। सर, एक आपका बयान काफी कंट्रोवर्सी लिया है सोशल मीडिया पर, जिसे आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के युवाओं के स्किल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यहाँ के जो युवा है उनके पास स्किल नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश गरीबों की नहीं, ये गरीबों के शोषण करने की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। इस नाते ओम प्रकाश राजभर शोषण के खिलाफ बगावत। बिहार में लगातार आप दौरा कर रहे हैं, क्या पर्पस है सर? गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूँ। कल तक लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हैं। इनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए और नेता सिर्फ वोट के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी नाते हम बिहार में 3800 जिले में घूम करके लोगों को जगा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। बिहार में कृषि को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से आप क्या कहेंगे? अभी देखिए, तेजस्वी जी का बयान मैंने कल देखा सोशल मीडिया पे कि यूपी से लोग आके यहाँ नौकरी ले रहे हैं, छुट्टी पे बवाल कर रहे हैं, शिक्षा पे बवाल नहीं। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं करते हो, ताकि यहाँ का गरीब कमजोर भी पढ़ करके उस योग्य बने। आप इसके लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हो? आज पंजाब में, दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है, तो फिर बिहार में घरेलू बिजली के बिल माफी के लिए क्यों नहीं लड़ते हो? सरकार में हो दोनों लोग, जदयू आरजेडी की सरकार है, क्यों नहीं कानून बना देते हो? आज प्रदेश की हालत ये है, आप चलो भी यूपी दिखाएं, 17 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए हमने विवेकाधीन कोष से निकाल करके ऑपरेशन और इलाज के लिए गरीबों को दिया हूं। और देश की सरकार 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का बना दिया। और ये सरकार, अभी मैंने इतनी भीड़ में पूछा कि किसी को 5,000 रुपया भी दिया किसी विधायक सांसद ने, तो भीड़ से आवाज आई कि नहीं, किसी को नहीं दिया। ये लड़ाई गरीबों की नहीं, ये गरीबों के शोषण करने की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। इस नाते ओम प्रकाश राजभर शोषण के खिलाफ बगावत। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी या एनडीए का? हम 40 लोकसभा सीट पर अकेले लड़ने की तैयारी में हैं। सर, एक आपका बयान काफी कंट्रोवर्सी लिया है सोशल मीडिया पर, जिसे आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के युवाओं के स्किल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यहाँ के जो युवा है उनके पास स्किल नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश से आ रहा है। यहाँ की सरकार पे उंगली उठ रही है, यहाँ की सरकार पे उंगली उठा रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को अगर वो शिक्षित किए होते तो यहाँ के लोग जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलती। और बड़ी संख्या में लोग वहां से बाहर से आकर के यूपी में नौकरी पा रहे हैं। क्यों आप यहाँ नौकरी क्यों नहीं देते? यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को जागृत करके शिक्षा में व्यवस्था देते क्यों नहीं? उनके खिलाफ क्यों आप पीछे पड़े हो? वो अशिक्षित रहेंगे तो कैसे रोजगार नौकरी पाएंगे? सरकार यहाँ की दोहरी पॉलिसी चला रही है। सर, उत्तर प्रदेश में भी तो 69,000 शिक्षकों का भर्ती पर फंसा हुआ है। नहीं, फंसा नहीं है, वहाँ के विपक्ष के लोग फंसाए हुए हैं। आप जिम्मेदारी ले लो, कल मैं फैसला करा दूं। आप जिम्मेदारी ले लो, मैं फैसला करा दूं। वहाँ 12 लोग हाई कोर्ट में दाखिल किए, रिट दाखिल किए हैं। मैंने मुख्यमंत्री से मिला और कहा, उन्होंने कहा कि अधिवक्ता, हमारा जो प्रदेश का महाधिवक्ता है, उसको आप ले लो, उन लोगों को बैठा लो, तय कर लो, और तय जो भी फैसला होगा हम ओके कर देंगे। हम मानने को तैयार हैं, लेकिन वही लोग नहीं मान रहे हैं। विपक्ष लोग करेंगे नहीं, आप लोग हसैन हुसैन करते रहो, समझौता मत करो। तो दोष किसका है? सर, जिस बाबा साहब की बात आप हर एक मंत्री पर करते हैं, उन बाबा साहब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लंबे अरसों के बाद लगी है, क्या कहेंगे? धन्य है मानवर कांसीराम जी। मानवर कांसीराम जी आए नहीं होते पंजाब से यूपी और बिहार, महाराष्ट्र देश में आंदोलन नहीं किए होते तो दिल्ली की पार्लियामेंट में नहीं लगी होती। दिल्ली की पार्लियामेंट में जब लगी तब उसके बाद लोगों की नींद खुली। तब पूरे देश में बाबा साहब को लोग जानने लगे, मानने लगे, उनकी मूर्तियां लगने लगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जो मूर्ति लगी है, हम उसके लिए वहां के लोगों को बधाई देता हूं कि कम से कम आपने ऐसे महापुरुष को स्थापित किया कि जो देश में एक बहुत बड़ा ग्रंथ दिया, जिसे गरीब, कमजोर, अमीर सभी लोगों के लिए कानून बना करके दिया।
पूरा देश उन्हीं के कानून से चल रहा है। लेकिन सर इतने लंबे अरसे के बाद जागो तभी सवेरा। अब जैसे यहाँ इतने लोग 76 साल की आजादी में आपने देखा ना कि अभी एक एमएलए नहीं बन पाया। रजवार राजवंशी वोट तो देते हैं बेचारे, क्यों? कौन दोषी है? यहाँ की सरकार ना दोषी है, यहाँ के चुनाव लड़ाने वाले दोषी हैं ना। ये क्यों नहीं टिकट देते? इस नाते ये लोग बेचारे 76 साल में तो कुछ तो नहीं पाए, एक एमएलए एमपी राज्यसभा एमएलसी नहीं पाए, तो दोष किसका है? इनका दोष है। दोस्तों जो सरकार बनाते हैं लड़ते हैं यहाँ उनका दोष है। सर बाबा साहब की मूर्ति लगने के बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ कई ऐसे हाई कोर्ट में ना पर अभी मनु की मूर्तियां लगी हैं उनको हटाकर बाबा साहब की मूर्ति को लगाना। किसी की मूर्ति हटाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति अपने आप में खुद सर्वोपरि है। वो जैसे हीरा है ना, वो हीरा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सबके दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं। बाबा साहब ने कहा है कि मेरी मूर्ति नहीं, मेरी किताब पढ़ो। मेरी किताब पढ़ोगे तो तुम्हें अधिकार मिलेगा। देश संविधान से चलता है, पीवी राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु का मूर्ति लगा है। अब लगाने वाले लोगों से पूछो क्यों लगाए हैं। मैंने बताया ना, देखो मैंने कांग्रेस के पे बताया ना कि कांग्रेस वाले जब वोट लेना होता है तो चेला भेज देते हैं गांव में और चेला वोट दिला देते हैं। जब चेला अपने समाज की बात करते हैं तो उनको पीट के भगा देते हैं, जाओ तुम बात मत करो। रात खा के आते हैं समाज से कहते हैं पहुंचता है मिलल।